तो नहीं करूँगा तो नहीं ठीक है। बहुत एक चक्र में आने के बाद कोई भी गुलाबी चीज में नहीं पहनूंगा। मैं गुलाबी कलर से कंटाल गया हूँ। जो माता जी का कलर होता है गुलाबी, ठीक है। बलराम और नीता है। आजकल क्या हो गया, ब्रह्मचारी लोग भी गुलाबी के धोती कुर्ता पहनने लगे हैं, सन्यासी लोग भी गुलाबी पहनने लगे हैं। 25 साल से मेरे को कलर नहीं मिल रहा था। फिर मैंने बोला बहुत हो गया। रामपुर हाट में मैं खुद गया, दुकान में एंट्री किया। मैंने क्या किया, वो एक स्टूल है, प्लास्टिक का स्टूल खरीदा दुकान में से जिसका ऐसा कलर था। मैं स्टूल ला जाके वो कपड़े की दुकान में टेबल पे रख दिया। मुझे बोला ऐसा कलर चाहिए। फिर उसने ये कलर निकाला। ये हमारे परम गुरुजी पहनते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती। वो क्या करते थे, बनारस में अभी भी मिलता है, वो पत्थर आते हैं, पत्थर को घिसते हैं ना तो ये कलर बनता है। इसको असली रॉक कलर कहते हैं, गेरुआ। हाँ, कलर का नाम लेके जाएगा। तो मैं बहुत कोशिश की इसका नंबर क्या है वो मिलने के लिए, लेकिन वो कंपनी मिल ही बंद हो गई, मीनाक्षी। फिर अभी दूसरी बार मिल ही नहीं रहा है। तो कलयुग में साधु बहुत कम है ना, जो साधु है वो भी गुलाबी हो गए। गुलाबी साधु ज़्यादा है। तो क्या कह रहा था मैं, ब्रह्मा का संप्रदाय है हमारा, और ब्रह्मा जी आदि कवि है। भागवत में पहले श्लोक में ब्रह्मा जी का उल्लेख है, इसलिए हमारा संप्रदाय बेस्ट है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कोई बेस्ट है कोई दूसरा कम है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन तो भी हमारा बेस्ट है। क्यों बेस्ट है हमारा संप्रदाय? हाँ, क्योंकि भगवान पहले नंबर में भी आए और 22 नंबर में भी आए। बलराम जी भी आए 2 बार। मुझे नहीं चाहिए, भक्तों को दो। मुझे पंखे से मेरा भाव चला जाता है, आर्टिफिशियल हवा नहीं चाहिए। मेरे रूम में एक एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, ये मैं एक चक्र की हवा खाते रहता हूँ। सब अंदर की हवा आती है, बाहर की हवा। बहुत अच्छा जब वायु लेखन, एक चक्र का वायु आता है और फिर मैं वायु लेखन करता हूँ। एक चक्र में ई लिखते हैं ना तो बाकी बिहारी सामने खड़े हो जाते हैं। ई में ऊपर का छोटा सा डंडा है ना, वो बाकी बिहारी का गला है, उसमें 3 रेखाएं करके देखिए, आपको याद आ रहा है? आकार है। नीचे का जो ई का छोटा सा भाग है ना, अरे मुझे निताई शिला चाहिए, उसके बिना तो दीक्षा हो नहीं सकती। निताई शिला को ऐसे क्यों रखा है? दूसरी भी है। तो ये जो है ई का नीचे का भाग, वो है जब भगवान त्रिभंग रूप में बैठते हैं तो उनके चरण भी ऐसे बेंड हो जाते हैं। देखा आपने? खड़ा होके दिखाओ विश्वम्बर, त्रिभंग रूप। देखो चरण कैसे बेंड हो गए। और बांसुरी कहाँ है? अरे आप विश्वम्बर हो, डर क्यों रहे हो? सेवा सांगन में विश्वम्बर ने दिखाया था। हाँ, ये बांसुरी है, ये भगवान के ओंठ है। वो 10वां अक्षर है निताई का, वो भगवान कृष्ण की वेणु है। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कि हरे कृष्ण मंत्र ठीक से जप करोगे तो भगवान की वेणु सुनाई देगी आपको, आपका नाम पुकारेगी, आओ आओ मेरे पास रास करने के लिए आओ। तो इसलिए जहां निताई मंत्र एंड होता है वहां महामंत्र चालू होता है।
टेबल आ गया मेरे कलर। मैं अर्थ समझाने लगूंगा तो दीक्षा ही नहीं होगी, तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, लेकिन ये समझाता हूँ। ठीक है, मैंने न के कई अर्थ बताए, आज एक अंतरंग अर्थ बताता हूँ। ये न है, ये मेरा स्थान है। मतलब मैं जब आंख बंद करता हूँ तो मुझे एक ही स्थान दिखाई देता है लीला में। एक चक्र तो हमेशा दिखाई दे रहा है, लेकिन आंख बंद करता हूँ तो अनंग मंजरी का कुंज जो राधा कुंड के बीच में है, यहाँ भी निताई कुंड के बीच में है जानवा माता का कुंज 16 पंखुड़ियों का कमल है, जहाँ मेरी सेवा है। तो मेरे लिए ना तो वही बन जाता है, ये सेंटर में कुंज है। और ये जो लाइन है, ये ब्रिज है। ब्रिज आपने देखा राधा कुंड में सेतु है, वो कुंज से बीच में वो तट में जाता है एक क्रिस्टल ब्रिज, अनंग मंजरी के कुंज से ये ब्रिज है। और ये जो है ये ललिता का कुंज है। आप राधा कुंड में आएंगे तो पता चलेगा, राजा राधा गोपीनाथ जी हैं, वहाँ ललिता का कुंज है। तो ललिता के कुंज से कनेक्टेड है अनंग मंजरी का कुंज। और ये पूरी राधा कुंड की परिक्रमा है। आप परिक्रमा में टर्न मारते हैं, यहाँ हमारा आश्रम है, याद आया? निताई चांद यहाँ बैठे हैं, निताई बैठक। फिर यहाँ हनुमान जी है, पंचमुखी हनुमान। फिर हम टर्न मारते, कुंडेश्वर महादेव है यहाँ। यहाँ से जाते हैं, यहाँ पुराना राधा कृष्ण मंदिर है, हिंदू तुंग विद्या का कुंज है, ये रंग देवी का कुंज है, ये तुंग विद्या का कुंज है, ये सुदेवी का कुंज है। और फिर यहाँ जंक्चर दोनों में ये हम पहुँचते हैं तो यहाँ राधा कांत भगवान है और गोपाल देव जी हैं। जानते हैं आप, देखा राधा कांत, तो याद होगा। फिर यहाँ आते हैं तो हम संगम में गोपीनाथ जी के आके हम ललिता कुंज में प्रवेश करके फिर हम अनंग मंजरी के कुंज में जानवा माता की बैठक में जाते हैं। तो ये नी का एक अर्थ। और ये जो लाइन, ये लीला बहुत अच्छी है। ये लाइन क्या है बता सकते हैं आप जो राधा कुंड में आए हैं? संगम तो आगे है, इधर है राष्ट्रवादी घाट, जो झूलन घाट। वो सब धोखा धोखी कर रहे हैं। पहले राष्ट्रवादी घाट बोला, राष्ट्रवादी घाट तो ये है। अच्छा, सब्जी एटलीस्ट आपने बताया तो सही, सब्जी बाजार है। हाँ, एटलीस्ट ये तो याद रखो। सब्जी बाजार है। यहाँ झूलन लीला हुई, श्रृंगार लीला हुई और भोजन लीला, सब इस घाट। तो माता जी ने पूछा तो आप ये अर्थ बता। आगे का क्या है बाद में बताऊंगा। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि निताई का नाम कितना गुह्य है, कितना डीप है। हम नित्यानंद गौरांग का नाम भी निताई के नाम में आ जाता है। मतलब जो वायु लेखन करते हैं वो नित्यानंद गौरांग का अलग से जप करने की ज़रूरत नहीं है, और करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। नित्यानंद गौरांग का नाम तो परम दयालु है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन वायु लेखन में सनातन गोस्वामी ने हरिभक्ति विलास में कहा है कि हमेशा हमें जप के पहले ध्यान लगाना चाहिए, मन को शांत करना चाहिए। तो मंत्र के अक्षर का ध्यान करना चाहिए, मंत्र में ध्यान लगता है। इसलिए वायु लेखन है वो हरे कृष्ण महामंत्र की सिद्धि का रामबाण उपाय है। मतलब ये ध्यान हो जाता है और ये मानसिक जप हो जाता है और ये दर्शन हो जाता है, स्पर्श हो जाता है। जैसे हम जप के टाइम तुलसी की माला को स्पर्श करते हैं ना, जप के टाइम में हरि नाम में, तो हम वायु लेखन में क्या करते हैं, डायरेक्ट भगवान को स्पर्श करते हैं। भगवान को स्पर्श करके फिर हम तुलसी की माला को स्पर्श करेंगे तो तुलसी बहुत खुश हो जाएंगी। कितना हमें जप में सिद्धि मिलेगी वायु लेखन करके।
जिस दिन मुझे नाम के अक्षर ठीक से दिखते नहीं है ना, उस दिन मैं उपवास करता हूँ। मेरा दिन में मुझे वो रस नहीं मिलता है। गौर किशोरदास बाबा जी भी नाम अक्षर में सिद्धि चाहते थे। उन्होंने भी बोला आप महामंत्र, उस टाइम में प्रिंटिंग ये शिलाएं नहीं थी, तो उन्होंने बोला आप हाथ से लिखो महामंत्र को और अपने सामने रखो और उसको देखते हुए जप करो। गौर किशोरदास बाबा जी ने बताया था। तो नाम के अक्षर की ये महिमा है, और निताई का नाम तो सब कुछ है। तो संबंध, अभिधेय और प्रयोजन भागवत में 3 है। संबंध यानी भगवान के साथ संबंध होना, अभिधेय यानी सेवा मिलना, और अंत में प्रेम यानी प्रयोजन। तो निताई के नाम भी 3 भागों में विभाजित है, और निताई के नाम में 10 अक्षर हैं और 10 नाम अपराध को मिटाते हैं। मैं पूरा नहीं बताऊंगा आज को, पहला अक्षर बताता हूं आपको। हम वैष्णव अपराध करते हैं जब हम दूसरों के प्रति निंदा करते हैं, दूसरों के ऊपर द्वेष करते हैं। तो पहला अक्षर है नी का, ये पहला अक्षर है पंचांग प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हमारे शरीर को हम झुकाते हैं, प्रणाम कर रहे हैं। तो जब हम किसी का अपराध करते हैं वैष्णव का, तो प्रणाम करेंगे तो अपराध खत्म हो जाता है। समझ में आया? पहला अक्षर वैष्णव अपराध को ही खत्म कर देता है। वैष्णव अपराध तो कोटि जन्मों तक खत्म नहीं होता है। माधुर्य कदम्बिनी में कहा है कि भगवान के दर्शन नहीं हो पाते उसके कारण। प्रेम, जिसको प्रेम मिलता है तो उसमें भी भगवान वैष्णव अपराध मानते हैं। वो रूप गोस्वामी लीला दर्शन कर रहे थे ना, लंगड़ा वैष्णव आया और वो रूप गोस्वामी लीला में हंस रहे थे। लंगड़ा वैष्णव को लगा कि मेरे ऊपर हंस रहे हैं और ऐसे चला गया, तो रूप गोस्वामी जैसे सिद्ध पुरुष की भी लीला बंद हो गई। कितना खतरनाक है वैष्णव अपराध। और निताई पहले ही में खत्म कर देते। दयाल निताई, दयाल। जो निताई की भक्ति नहीं करेगा ना, वो तो सचमुच लोचन दास कहते हैं ना, हेलो आर के यानी आज क्या बोलेंगे उनका, कौन बचाएगा उनका, कोई चांस नहीं। लोचन बोले से ही आत्मघाती है, मतलब वो सुइसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। इतना कीमती मनुष्य जीवन प्राप्त करके सबसे दयालु भगवान जो तत्पर है हमारा उद्धार करने के लिए, उनके पास नहीं जा रहा है। आत्महत्या कहते हैं उसको। इसलिए हमें तो शर्म नहीं आती। कई लोग कहते हैं ये साधु महाराज के पास मत जाओ, वो केवल निताई के बारे में ही बोलेंगे और कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, तो मत आओ। हम बेशर्म हो गए। जो सबकी जल्दी भलाई कर सकता है उसके बारे में ही बोले ना। जो ऐसा नाक पकड़ेंगे तो बहुत टाइम है। गुरु का काम है सारे शास्त्रों का सार लेके शॉर्टकट बताना। तो और ऐसा नहीं है कि मैं बताता नहीं हूँ। निताई के नाम में से गौर लीला की अनेक धाराएं निकलती हैं। निताई के नाम में से राधा कृष्ण की धाराएं की अनेक रस निकलते हैं। ये ई है बांके बिहारी है, कृष्ण है, और ये है ना, ये राधा रानी है। कृष्ण की साइड में खड़ी है। जो समझने वाले समझ जाएंगे। आइए प्रभु अंदर आइए। इतना दूर आए हैं तो अभी जाली का बीच में दरवाजा क्यों रख रहे हैं? सब आओ अंदर। मेरा रूम द्वारका की तरह है, बढ़ता ही रहता है जितने लोग आते हैं। इतने दूर से आए हैं आप, मेरी कुटिया को तो पावन कीजिए। सब आगे आ जाइए, और भी ऐसे दीक्षा के लिए आगे आना ही पड़ेगा।
देखिए सब समा गए ना। नहीं थोड़ा सा सेटिंग करो। तो सबसे पहले गुरु आश्रय, निताई आश्रय होता है, जो गुरु के कृपा से हम निताई भगवान का आश्रय लेते हैं। क्योंकि हम गुरु के आश्रय में भी जाएंगे तो गुरु हमें निताई को ही सौंप देते हैं, तो इसलिए इसको निताई आश्रय कहते हैं। तो ये आश्रय दीक्षा हमें 4 माला 1 ग्रंथि हरे कृष्ण महामंत्र की जप करनी है, और कम से कम वायु लेखन की 1 माला करनी है। आप करते हैं? आप हरि नाम की कितनी माला? 16 माला करते हैं। अच्छा। तो सबको माता जी जैसा होना चाहिए, आश्रय के टाइम ही 16 माला कर रही हैं। हाँ नहीं, और प्रभु जी 2-3 थोड़ा 1-2 और बढ़ा दीजिए, 4 हो जाए। 4 है ना, एक ग्रंथि है। भक्ति विनोद ठाकुर, हरिदास ठाकुर ने बोला है, प्रथमे 1 ग्रंथि थे आरंभ करिबे भजन। इसलिए हमारे जप माला में आप 4 इस साइड में 4 होते हैं, इस साइड में 16 होते हैं। आप देखेंगे इस साइड में 4 होते हैं, देखा है आपने? क्योंकि 4 माला को 1 ग्रंथि कहते हैं। तो सब भक्तों को 4 माला तो करनी चाहिए। तो निमाई कितनी कर रहे हो? 1 निमाई के लिए छूट है। नहीं करेगा तो भी चलेगा। निमाई है भाई, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और वायु लेखन की वो भी 1। वायु लेखन कितना? वो तो बेचारा उसका हाथ दुख जाएगा। वायु लेखन का 10 बार 20 बार कर सकता है। 108 नहीं होगी तो हरि भक्ति विलास में बोला है 50 कर सकते हो, और 50 नहीं होगी तो 20 बार कर सकते हो। बच्चे 20 बार वायु लेखन 3 मिनट में हो जाएगा। 20 बार करोगे गोपाल हाथ से? 20 ओनली। बच्चों, बड़ों के लिए नहीं है। 108 मिनिमम। हाथ क्यों दुखेगा आपका? ऐसी कुर्सी ले लीजिए मेरे जैसी, हाथ भी नहीं दुखेगा। लेकिन आप देखेंगे वायु लेखन में करने के टाइम में आप पहले आपको थोड़ा 1-2 मिनट हाथ दुखेगा, फिर निताई आपके हाथ के मसल को भी स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। मेरा तो अनुभव है, पहले हाथ दुखता है थोड़ा, फिर तो आधा घंटा 2 घंटा 3 घंटा करो तो हाथ में कुछ पेन नहीं होता है, मतलब मजा आ जाता है। वायु लेखन एक स्वार्थी भजन नहीं है। वायु लेखन जब आप करते हैं ना, तो आप हवा को पूरे ब्रह्मांड में भेज रहे हैं, हवा को नितायमय बना के। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम, सारे परमाणु अंतर भी में निताई है, तो निताई में आप अक्षर बना के वो पूरी हवा पवित्र हो जाती है। आप सारे ब्रह्मांड में वो हवा, एक्चुअली चैतन्य भागवत में कहा है, इहार वातसा लागे जार गाय, तारो कृष्ण चंद्र कबू न छड़ाए। वातास जिसको निदाई की हवा जिसके शरीर को स्पर्श की कृष्ण चंद्र उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। वो छोड़ना चाहेगा तो भी नहीं छोड़ेंगे कृष्ण। प्रमाण हो गया सबसे बड़ा। मैं तो 22 प्रमाण लिखे हैं, सब भूल गए क्या? नहीं। प्रभुपाद जी ने खुद सबसे बड़ा प्रमाण हमारे गेट पे लगाया है। प्रभुपाद जी का एनीवन हु टचेस निताई सम वे और द अदर विल बिकम इटर्नली हैप्पी लाइक निताई। प्रभुपाद जी ने निताई वायु लेखन मिशन की घोषणा कर ही दी थी, गेट पे लिखा है। प्रभुपाद जी जानते थे कि साधु महाराज आने वाले हैं, मेरे चेले
निताई वायु लेखन मिशन चालू करे, इसलिए बोला कोई भी निताई को टच करेगा किसी भी तरह भी, ऐसा भी लिखा है, किसी भी तरह यानी वायु लेखन, निताई को कोई स्पर्श करेगा तुरंत ही सुखी हो जाएगा। और सबके घर में तो विग्रह नहीं होते, निताई को स्पर्श कैसे करेंगे, छवि भी नहीं होती। वायु लेखन तो इतना सरल उपाय है। मैं सोच रहा था कि सपोज आपको पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर ले, आपकी जपमाला भी निकाल ले, तो आप क्या करेंगे? निताई के बिना कोई आश्रय नहीं होगा आपका, क्योंकि जब भी मना है। और बल्कि मैं ये बता रहा था कि आप अगर जेल में वायु लेखन करने लगेंगे तो पुलिस को लगेगा ये आदमी पागल हो गया, भाई छोड़ दो इसको, जेल से छोड़ दो, दूसरे लोगों को पागल कर देगा। हवा में क्या कर रहा है ये? आप पागल खाने में गए हैं क्या कभी? कोई मैं हिटलर हूँ, कोई घुमाते रहता है अपना हाथ, लोग ऐसे ऐसे सब करते रहते हैं, इसलिए पागल खाने से लोग मतलब निकाल देते हैं सब बाहर। तो जेल से छूटने का भी उपाय क्या है? और ब्रह्मांड की जेल में से छूटने का वो भी दुर्गा है। हाँ, किला किला। मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्रार्थ चिंतनम का अर्थ वायु लेखन से प्रकट होता है। और दूसरी सबसे अच्छी वस्तु है, आपने संसार में कितने भी विग्रह का दर्शन किया, मूर्तियों का, लेकिन जब आप गोलोक में जाएंगे तो भगवान कुछ अलग ही स्वरूप में रहते हैं, जो उनके मूल स्वरूप में रहते हैं। तो ये विग्रह का स्वरूप और भगवान का स्वरूप अलग होता है। ये खाली भगवान का अर्च विग्रह हमें उनके मूल स्वरूप तक ले जाने के लिए, ध्यान लगाने के लिए है, लेकिन ये नाम अक्षर का स्वरूप गोलोक में कभी चेंज नहीं होता है। वही रहता है नित्य स्वरूप। ये गोलोक के धाम से ही आया है, सिंहासन के ऊपर लिखा हुआ रहता है। यहाँ जो योगपीठ में एक चक्र में रत्न सिंहासन है, विशाल कल्पवृक्ष है। यहाँ जानव और वसुधा के बीच में निताई चांद बैठे हुए हैं। ओला कोरे, वन ओला कोरे, बहुत सुंदर शोभामय उनकी स्वरूप है। और उनके सिंहासन के ऊपर निताई लिखा हुआ है। ये अक्षर लिखे हुए हैं। और वायु लेखन इतना सरल है कि बच्चा भी कर सकता है। उंगली किसके पास नहीं है? हाथ ऊपर, उंगली ऊपर कीजिए। उंगली किसके पास नहीं है? वो उंगली ऊपर कीजिए। हाँ? उंगली नहीं है तो ऊपर कैसे करेंगे? तो आप ऊपर कर रहे हैं, ऊपर नहीं कर रहे, मतलब है सबके पास। जिनका हाथ नहीं होगा उनके लिए हमने वो बनाया है ना, देखा आपने? वो डॉट निताई के अंदर चलता है। केवल वो बिंदु का ध्यान कीजिए, वो निताई के अक्षरों के अंदर चलेगा। तो हमारी नजर वो, तो आपकी नजर सारे अक्षरों में चली जाएगी। निताई नजर निताई अक्षर ध्यान। और निताई बिल्कुल पागल हैं, उनको जो स्पर्श करता है वो एकदम प्रेम में पागल हो जाता है। वायु लेखन करने से सब कुछ मिल जाता है। और मेरा सबसे फेवरेट तो ये है, तो क्योंकि मेरा हृदय है ना बंजर जमीन है, मेरा हृदय है राजस्थान के रण से भी ज़्यादा रेतमय है और पारे पत्थरों से भरा है। तो निताई अपने हल से उपजाऊ बनाते हैं, इसलिए वो गुरु है। गुरु का मतलब क्या? खाली बैठ के ऐसा करता है वो नहीं। निताई ऐसे गुरु नहीं है, खाली बैठ के ऐसे आशीर्वाद देते हैं, ऐसे गुरु नहीं है। निताई हमारे लिए काम करते हैं। क्या करते हैं? काम। हल लेकर हमारे हृदय को उपजाऊ बनाते हैं, खुदाई करते हैं।
हरि नाम का बीज अंकुरित होने के लिए, प्रस्फुटित होने के लिए, कोमल होने के लिए। और बिल्कुल निताई ने अपने हाथ से हल पकड़ा हुआ है। देखिए ये निताई है, पूरे निताई के बीच में भी निताई है। निताई ने एक ऐसे हल पकड़ा हुआ है दाहिने हाथ से। पर प्रॉब्लम क्या होता है, हम इतने गौन केस हैं कि जब हल चलाते हैं ना निताई, तो चलाते चलाते बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर आते हैं हमारे अहंकार के, काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो कभी कभी निताई का हल भी अटक जाता है, तो निताई उसके लिए भी तैयार है। उनके दूसरे हाथ से गदा पकड़ी हुई है। तो जैसे ही बड़ा पत्थर आया, धूम, चकनाचूर हो गया। फिर हल चलाया, फिर आया, फिर मारा। ता, कितना मीठा शब्द है ता। झटका लगता है ना। मुझे तो हर क्षण झटका लग रहा है। ये पिक्चर को आप 180 डिग्री घुमा देंगे तो हमारा ता हो जाएगा। ये जैसे गदा नीचे रखी हुई है ना नीता ने, ऐसे ही है ये गदा नीचे की तरफ, और हल भी बीच में से पकड़ा हुआ है। तो ये भी बीच में से चालू हो रहा है। देखिए ता, एक्चुअली ता नी ताई कोई करता है ना, तो कोई भी मतलब नास्तिक नहीं रह सकता। जो सबसे बड़ा नास्तिक भी निताई के अक्षरों को देख के आस्तिक बन जाएगा। इसलिए हमारे निताई मणिदास अभी कितने 108 दिन की निताई भ्रमण यात्रा कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निताई अक्षर का दर्शन कराएंगे। कितनी दीवारों में लिखाएंगे, पूरे भारत में पेंट कराएंगे, क्योंकि सारे गिरिराज जी में तो 1000 जगहों पे ऑलरेडी दर्शन हो गए, और वृंदावन में भी हो गए। वृंदावन में सारे गौड़िया वैष्णव इतने सुखी हो गए, बोले हमारे निताई सब जगह पे आ गए। राधा दामोदर, राधा मदन मोहन, राधा गोविंद। हम तो खाली धाम में बैठ के बातचीत करते हैं, असली करने वाले तो निताई मणिदास हैं। मतलब वो एक जगह पे बैठते नहीं है। जयपुर चले गए अभी। और राधा रानी ने क्या किया कि वो राधा कुंड में गए रहने के लिए, लेकिन हमारे उनकी गुफा में पूरा पानी भर गया था। राधा रानी ने बोला जाओ निताई का प्रचार करो। यहाँ राधा कुंड में भी नहीं रहना है। तो ऐसा है, निताई चाहते हैं सब यहाँ बैठ के सब करवा रहे हैं निताई। उनके नाम का प्रचार होगा। ये एक्चुअली कौन सी भी मूर्ति का फोटो बनाएंगे ना आप दीवार में, तो लोगों को फल मिलेगा भगवान का रूप देख के, लेकिन अक्षर को देख के तो 100% फल मिलेगा, क्योंकि ये मूल स्वरूप है भगवान का, कोई शंका नहीं है। इसलिए मैं लॉकेट पहनता हूँ। सीधा है ना? सबको निताई के अक्षर दिखा दे। लॉकेट का दूसरा भी अर्थ है, मैं निताई का गुलाम बन गया। घंटी माला पहनते तो कृष्ण की गुलाम बनते, लॉकेट डाल देते तो निताई के गुलाम हो गए। हाँ? लॉकेट वाली को पूछिए, माता जी बनाती हैं। वो पूरे भारत भ्रमण यात्रा में भी सबको बांटने वाले हैं। मतलब जो लोग टोटल नास्तिक है, जो निताई के बारे में जानते नहीं, वो भी निताई का लॉकेट पहनेंगे। देखो विश्वम्भर के ऑफिस में बोल रहे थे, निताई के बारे में कुछ भी होगा लेके आओ।
पहले वाले हैं वो भी। निताई के भक्त ऐसे बनेंगे ना जैसे कि इतने सब जीव आकर्षण हो गए निताई के भक्त, क्योंकि वो एक चुंबक की तरह है निताई, कोई अपराध नहीं लेते। तो इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि एक्चुअली अद्वैत आचार्य के पुत्र थे अच्युतानंद, तो उनको एक सन्यासी ने आके बोला गौरांग है कौन, बहुत मैंने सुना है गौरांग कौन है। तो अच्युतानंद ने बोला मेरे सामने गौरांग बोलो एक बार, पता चल जाएगा तुमको कौन है गौरांग। तो वो सन्यासी ने बोला गौरांग, तो आंख में से आंसू आने लगे, उसका रोम रोम खड़ा हो गया। तो अच्युतानंद ने बोला अभी जान गए गौरांग कौन है। उसी प्रकार कोई भी पूछेगा निताई के बारे में, बोलना एक बार आप मेरे सामने वायु लेखन कर लो भाई, चलो साथ में करते हैं। चाहिए तो उसकी उंगली पकड़ो ऐसा, तो आप भी गुरु बन जाएंगे। देखो गोपाल की दीक्षा हो गई। वायु लेखन दीक्षा आपकी उंगली तो बहुत बड़ी है भाई, मेरी उंगली चपटी हो जाएगी। सबको दीक्षा दे रहे हो। आजकल लोग करते हैं ना, साथ में कुछ करते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है। और लोग बोलते हैं ना आजकल वसुधैव कुटुंबिकम, संसार को जोड़ो, सब हाथ मिला के चलो। आजकल संसार में तो सबसे अच्छा हाथ मिलाने का तरीका क्या है, उंगली मिला दो। साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही उंगली बढ़ाना। और भी इनको वायु लेखन सबको दे सकते हैं आप, एक बार कराओ बस उनका कल्याण। वो एक बार निताई लिखेगा ना, वो बोलेगा मैं जान गया निताई कौन है, गारंटी देता हूँ मैं। अभी हुआ है, निताई मणिदास के फ्रेंड, मैंने परसों भी बताया था, निशांत के एक फ्रेंड थे, दिन भर पिक्चर देखता था वो आदमी, इतना मतलब उनको बताना मत, इतना मटेरियलिस्टिक था कि वो खाली दिन भर पिक्चर देखता था घर में बैठ के। तो नितांश ने उनको वायु लेखन के बारे में बताया, तो पहली बार ही उसने वायु लेखन किया, उसके शरीर में कंपन होने लगा। अभी वो दिन में 3 बार करता है, बोलते हैं अभी मुझे पिक्चर में भी इतना आनंद नहीं आता है जितना वायु लेखन में आता है। फिल्म कंपनियां भी बंद हो जाएंगी। हाँ, रिकॉर्ड मत करना। रिलीज करने से पहले इंश्योरेंस लेना पड़ेगा फिल्म वाले। हाँ, लेकिन वायु लेखन तो ऐसा है कि फिल्म थिएटर में भी कर सकते हैं भाई, हीरो के मुंह में निताई लिख दो, खाली पीछे वाले को दिखेगा नहीं, प्रॉब्लम है। पीछे वाले को निताई दिखा दिखेगा ना, पीछे वाले को भी निताई दिखेगा। वायु लेखन आप कहीं भी कर सकते हो, किसी के ऊपर भी, किसी के उद्धार हो गई हो। सबका उद्धार करो। तो इसलिए हमारे निताई वायु लेखन मिशन में, मतलब वायु लेखन का मतलब कुछ एक्साइटमेंट नहीं लगता है क्या? पहले हमारा नाम निताई मिशन था, निताई मिशन में इतना मजा नहीं आ रहा था, निताई वायु लेखन मिशन। मेरे को निताई वायु लेखन बोलने से मैं उड़ने लगता हूँ हवा में, ऐसा आनंद आता है। निताई वायु लेखन मिशन। हाँ, अभी हमारा आश्रम तो फेमस हो गया है, वहां जाएंगे ना रामपुर हाट में, बोलते हैं वायु लेखन वाले आ गए। उधर तारापीठ में भी लोग बोल रहे हैं, ये आज तक तो तारा माँ सब इच्छा पूरी कर रही थी, अभी ये कौन आ गए वायु लेखन वाले, सब मन्नत पूरी हो रही है। चलो वायु लेखन वाले की झोपड़ी में जाते हैं। साधु बाबा तो मिलते नहीं है ये सब इच्छाओं के लिए भाई।
मैं भजन करूंगी या बोलूंगा तुम्हारी पत्नी हो जाए, तुम्हारी नौकरी हो जाए, पूरा दिन मेरा गला फट जाएगा। साधु बाबा की प्रोसेस देखिए छोड़। साधु बाबा ने वायु लेखन दे दिया। अपना करो भाई। अभी उसको करो और कराओ और कराओ और फल की प्राप्ति करो और इतना आनंद हो के नाचते हुए आओ। एक चक्र में वायु लेखन करते करते सौजन्या माता जी हैं दुबई में, उनको डॉक्टर ने बोला आपकी संतान हो ही नहीं सकती, आपका सब वो हो गया। लेकिन उन्होंने जब उंगली से वायु लेखन किया तो उंगली में से निताई की शक्ति संचार हो गया, उनके घर में पहुंच गया और उनका संतान हो गया। अभी गर्भवती है वो। पूरे शरीर में निताई आ जाते हैं। स्पर्श है ना प्रभुपाद जी, स्पर्श बहुत जरूरी है। आप जैसा स्पर्श करोगे वही शक्ति आ जाती है पूरे शरीर में। स्पर्श बहुत जरूरी है। तो मैं आप सबसे विनंती करता हूँ, ये एक अनोखा मिशन है। ऐसा मिशन कलयुग में न भूतो न भविष्यति, न तो भूतकाल में हुआ है न तो भविष्य में होने वाला है। कलयुग के लोग जब इतने इतने छोटे हो जाएंगे, 12 साल के व्यक्ति दादाजी माने जाएंगे, उनके बाल सफेद हो जाएंगे तो भी वायु लेखन कर पाएंगे। बीड़ बैग तो बहुत बड़ी हो जाएगी उनके लिए। काउंटर ही सही है। बीड़ बैग मतलब वो मतलब पूरा एक वस्त्र बन जाएगा उनके। इतना बड़ा हो जाएगा। लेकिन वायु लेखन तो कर सकते हैं उनकी छोटी छोटी उंगलियों से। वायु लेखन भी 864 करोड़ साल में प्रकट होता है। नहीं, वायु लेखन तो कई कल्पों में एक बार प्रकट होता है। मतलब 864 करोड़ साल का एक कल्प होता है, ब्रह्मा का 24 घंटा। ऐसे कई कल्पों में कई एक बार प्रकट होता है, जब निताई बहुत ज्यादा दया देना चाहते हैं। हर कल्प आते नहीं है 864 करोड़ 2000 कल्प में एक बार आते हैं भगवान। तो वायु लेखन भी 2000 कल्प में एक ही बार प्रकट होता है। और बंगाली में निताई कैसे लिखते हैं पता है? इंटरेस्टिंग है। बंगाली में निताई के ऊपर एक ऐसा भी है, ई का जो आता है वो रसवई, रसवई में भी बंगाली में ऐसा करते हैं। तो बंगाली में तो कृष्ण बांके राय के ऊपर मोर पंख भी है। आधा चंद्र जैसा, आधा चंद्र जैसा भी, आधा चंद्र हर शीरे धोरे। हाँ वो बंगाली का तो बंगला में भी लिख सकते हैं। तो और भी निताई तो नहीं आएगा क्या? ये खाली 5-10 अक्षर है। मैंने आज सुबह में तो आ गया तो किया ही नहीं है, फिर भी उनको बंगाली है ना माता जी? आज सुबह में तो उनको आ गया। हाँ, उनको जी, प्रभु जी, हाँ जी। वो बोलता है हमको हिंदी लिखने नहीं आता है, फिर मैंने उनको सिखाया। थोड़ा से तो लोग बताओ तो अच्छा था। बांग्ला लोग थे सर। खाली जीवन में खाली 3 भाग याद रखने, बस इतना याद नहीं रहेगा तो फिर क्या याद रहेगा? येलो आर गेलो। बल्कि एक और बात बताता हूँ, जब आपकी मृत्यु का समय आएगा ना, कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते, आपका कंठ पूरा भर जाएगा कफ से, वात हवा में भर जाएगा और पूरा शरीर में सब जर्जर, शतसंधि जर्जरम, सारी संधियाँ जर्जर हो जाएंगी। तो उस समय में आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे, आपका गला रूंध जाएगा। तो उस समय में आप वायु लेखन कर सकते हो, अक्षर को देख सकते हो और कीर्तन सुन सकते हो। वायु लेखन इतना सरल उपाय है कि वायु लेखन के टाइम आप कीर्तन भी सुनते जाओ। मैं खुद निताई गीता को सुनता हूँ, जानवी ने गाया है, बहुत अच्छा गाया है। तो खुद निताई गीता को सुनता हूँ
वायु लेखन करता हूँ तो सारे एक चक्र की लीलाएं प्रकट हो जाती हैं। वायु लेखन इतना सुंदर कर्म है कि इसके साथ आप श्रवण भी कर सकते हैं, बल्कि श्रवण से वो अक्षरों का अर्थ प्रकट होता है। और श्रवण की भी जरूरत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं, मैं ई का छोटा नीचे लिखता हूँ तो मुझे कृष्ण का पीला पीताम्बर दिखता है। और वो पीताम्बर के ऊपर ही आप 10,000 साल तक ध्यान कर सकते हो, कभी थकोगे नहीं आप। कृष्ण का पीला पीताम्बर बांका राय का पूर्ण ज्योतिर्मान है। तो इसलिए अगर आपको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसमें स्वरूप सिद्धि चाहिए। महामंत्र में स्वरूप सिद्धि होती है। स्वरूप सिद्धि यानी अपना स्वरूप प्रकट होता है महामंत्र में। आपकी स्वरूप, आपका सेवा, आपका युद्धेश्वरी, आपका वय, आपका वस्त्र, आपके माता पिता गोलोक धाम में कौन है, इसको स्वरूप सिद्धि कहते हैं। ये स्वरूप सिद्धि चाहिए आपको महामंत्र में, तो वायु लेखन कीजिए। तो आप महामंत्र लेंगे तो आप डायरेक्ट लीला में पहुंच जाएंगे। ये जो अक्षर है ना, ये खिड़की है लीला में जाने के लिए। खिड़कियां होती है ना, से अंदर से देखते हैं बीच में से, ये सारी खिड़की है निताई के नाम अक्षर। और हमने ये नामशिला, निताई की नामशिला ऐसे बनाई है कि आप पूजा भी कर सकते हैं, अपनी उंगली को भी अंदर से घुमा सकते हैं। एक्चुअली यही पूजा है उनकी। वो कहते हैं ना, अंग्रेजी में उसको मेज कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, मक्का। अरे वो मेज नहीं, खाने वाला मेज नहीं, भूल भुलैया। भूल भुलैया में गए आप कभी? हाँ गए? बॉम्बे में है कहीं जगह पे, दिल्ली में भी हो, जंतर मंतर में है। भूल भुलैया में जाते हैं, कौन से रास्ते में जाना, ऐसे ऐसे अंदर ऐसे होता है। तो मैं वायु लेखन करता हूँ ना, मैं सोचता हूँ मैं यहाँ से चालू कर रहा हूँ, इस भूल भुलैया के अंदर मैं खड़ा हूँ, निताई के अंदर डूब जाता हूँ, फिर यहाँ से चलता हूँ। भूल भुलैया है सुदामापुरी में, हमारे तो हाथ में ही है भूल भुलैया, संसारी भूल जाते हैं। सुदामा गए थे, वो बनाया वहाँ पे। अच्छा अच्छा, वो उज्जैन में, जाने के, अच्छा द्वारका में, पोरबंदर में, वहाँ पे वो भूल भुलैया। वैसे ही हमारे निताई है, अंदर घुसेंगे तो कभी बाहर ही नहीं आएंगे। संसारे रे पार हैया भक्ति रे सागरे शे डूबी बे निताई चंद, डूब गए बस। वो डूबने से सर भी ऊपर कोशिश करेंगे, निताई पैर खींच लेंगे। भक्ति के अमृत में रहो, भूल भुलैया। और संसार को भूलना ही अच्छा है। जितना संसार के समाचार पढ़ेंगे, जितना संसार का टीवी देखेंगे, उतना हमें जलन होगी। हमें अंदर से जलन होगी। अरे ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। अरे भाई वो ऐसा कर रहा है, लेकिन तेरा क्या होगा भाई, वो बोल। वो तो करके मर जाएगा, तू भी मर जाएगा, तुझे क्या मिलेगा। क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनंत कोटि भारतवर्ष में, अनंत कोटि गोलमाल चल रही है, कितने की चिंता करेंगे हम। इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे तेरे को मरने के टाइम तेरा नाम भी याद करेगा क्या वो? आजकल लोग फिल्म स्टार के फैन बन जाते हैं, पागल बन जाते हैं, लेकिन जब वो मरेंगे तब फिल्म स्टार आएगा, उनकी शमशान में भी आएगा क्या? वो पॉकेट भर रहा है और आप अपना दिमाग कचरे से भर रहे हैं।
दोनों ही भर रहे। वायु लेखन करो, सबको बताओ। इसलिए हमने अंग्रेजी में जो नास्तिक लोग हैं उनके लिए वायु लेखन का नाम रखा है सक्सेस राइटिंग। सक्सेस राइटिंग यानी ये लिखने से आपको सक्सेस मिलेगा। आजकल लोगों को सक्सेस चाहिए तो ही वो करेंगे, प्रेम भक्ति नहीं चाहिए किसी को। तो सक्सेस राइटिंग, जो ऐसे लोग मिलेंगे जो ऑफिस में काम करते हैं उनको आप सक्सेस राइटिंग बता सकते हो, और जो भक्त मिलेंगे जो धार्मिक होंगे उनको आप वायु लेखन बता सकते हो। सबके लिए पैकेज है, लेकिन सबको कराओ और वो हमेशा आपको धन्यवाद देगा। जब वो गोलोक में मिलेगा आपको बोलेगा प्रभु जी आपने बहुत कराया, आपने वायु लेखन कराया तो वायु से मेरे लिए विमान आया। वायु के द्वारा ही गोलोक जा सकते हैं ना, कैसे जाएंगे? वायु। तो वायु लेखन कौन नहीं करेगा? जो नहीं करेगा उसको वायु नहीं आएगा, विमान वायु में। और गोलोक में हमेशा हम युवा रहेंगे। हाँ वायु का उल्टा, बुढ़ापा नहीं है ना। वाह। वायु लेखन करने का और एक फायदा है, कभी बूढ़े नहीं होंगे। वायु युवा। ये और एक कितना हो गया ये? मैं तो शास्त्र के उदाहरण देता हूँ, हेम गौरांग दास प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं। सब युवा हमारे आए हुए हैं। आपको अच्छा लगता है वायु लेखन का? हाँ, दामोदर प्रभु अच्छा कल्टिवेट कर रहे हैं। आपने तो जूहू बीच में भी वायु लेखन किया था ना? वो फोटो तो पूरे दुनिया में पूरे दुनिया में फैल गया। फेसबुक पे। जूहू बीच में प्रभुपाद जी ने चल के उद्धार किया और भूमि को पवित्र किया, और आपने वायु को निताई में बना दिया। आप तो प्रभुपाद जी के पद चिन्हों में चल रहे हैं। तो मेरी विनंती है, आपको पहले श्रद्धा नहीं है तो लेकिन करिए तो बहुत श्रद्धा होगी आपको। आपको इसमें से ऐसे ऐसे अनुभव होंगे। कल्पना, मैं तो वायु लेखन करता हूँ और जब आंख बंद करता हूँ तो राधा और कृष्ण। भक्ति रत्न साधु स्वामी निताई पेश जी महाराज की जय। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, हेनो नीताई विनय भाई। जो वायु लेखन करेगा वो आंख बंद करेगा और राधा कृष्ण उसके सामने खड़े हो। मैं खाली ये वो नहीं बोल रहा हूँ पोपट की तरह, सचमुच में इसका अनुभव हो रहा है। वायु लेखन करने के बाद पूरे दिन भर आंख खोलने की इच्छा नहीं होती। अंदर का सौंदर्य, भगवान की लीलाओं का सौंदर्य देखते जाएं। किसको दिख रहा है? राधा रानी माता जी को काफी हुए हैं, हेम गौरांग दास को जो देखता है वो बताता नहीं, और मेरे जैसा जो कुछ नहीं देखता है वो बताते रहता है। लेकिन मैं सोचता हूँ मैं दुनिया में अकेला गुरु हूँ जो वायु लेखन का ये गुप्त विज्ञान दे रहा हूँ संसार में। अगर मेरे साक्षात्कार शेयर नहीं करूँगा तो लोग बोलेंगे वायु लेखन बिल्कुल सूखा है। वायु लेखन से क्या मिलेगा? खजाना बाहर निकाल। पहले मैं 64 माला का जप करता था तो मेरे रोम खड़े होते थे। 64 माला करने के बाद वायु लेखन में तो जैसे ही हाथ ऊपर उठाता हूँ रोम खड़े हो जाते हैं। वायु लेखन की जय। फेस पे भी कांटे आ जाते हैं, देखे होंगे आपने आज।
सब वायु लेखन का चमत्कार है। तोमार करुणा सार निताई, हमें तोमार करुणा सार निताई, आपके नाम अक्षर के कृपा से हम जी रहे हैं, हमारे पास और कुछ नहीं है। और आज हमें बहुत खुशी है कि रीमा माता जी और किरण प्रभु जी दुबई से निताई आश्रय दीक्षा ले रहे हैं, निताई के फैमिली में जुड़ रहे हैं। और हमारे निमाई और गोपाल, नहीं गोपाल का नाम पहले लेना चाहिए तो उसको अच्छा नहीं लगता है। गोपाल और निमाई, निमाई तुमको तो बुरा नहीं लगता है, निमाई बेचारा अच्छा है। गोपाल और निमाई, निमाई है गौर गोपाल और वो है कृष्ण गोपाल। तो दोनों की बहुत इच्छा थी और बड़े इतने भाग्यवान है, इतनी उम्र में उनकी आश्रय दीक्षा मतलब कहाँ हो रही है, एक चक्र धाम में। अभी पता चला गोपाल मैंने कल्याण में दीक्षा क्यों नहीं दी, क्योंकि आपको एक चक्र में आप स्पेशल हो। हाँ पहली वायु लेखन की दीक्षा आपकी हुई पूरी इंटरनेशनल। जैसे गौरांग महाप्रभु ने सबसे पहले नारायणी को नचाया था। अभी गोपाल की प्रतीक्षा अंत हुई। बहुत अच्छा मृदंग भी बजाता है और निमाई करताल बजाता है और वसुधा सुनती है। अच्छा ये दोनों कृष्ण लीला के थे, इसलिए अभी वसुधा आ गई निताई लीला की। देखिए मैं नाम भी अच्छा रखता हूँ, मैंने ही नाम दिया था। वसुधा है वो राधा कृष्ण की लीला में अनंग मंजरी, दोनों ही अनंग मंजरी हैं। गौर गणोपदेश दीपिका में लिखा है। तो सबको पसंद आ गया हमारा नाम, जिसने सर्टिफिकेट बनाया वो भी बोला वसुधा बहुत अच्छा नाम है। उसको बहुत ठंडक देता है, वसुधा बोलने से ही हृदय में बहुत ठंडक मिलती है, क्योंकि यहाँ वसुधा माता है। और हमारे निताई वायु लेखन मिशन में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सेवा करने वाली भी वसुधा निताई दासी। जोर से ताली हो जाए। पूरा हमारे टेलीग्राम में लोग रोज हजारों अपने अपने साक्षात्कार शेयरिंग करते हैं और वसुधा निताई दासी एक एक वस्तु को लेके वेबसाइट पे डालती हैं nitai.co में, और ऊपर से डालने के बाद नाम भी चेंज करती हैं कि जिसने लिखा है उसका नाम बनाती है। और फिर कोई भी फोटो डाले, वीडियो डाले, ताकि टेलीग्राम में तो खाली 100 भक्त हैं हमारे, लेकिन वेबसाइट में हजारों लोग देखते हैं उसको। अभी ऑलरेडी हमने 20 लाख लोग हमारी वेबसाइट में आ चुके हैं। सब उनके कारण है। वैसे तो वेबसाइट में कुछ पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है, टेलीग्राम में सब चलता रहता है। माता जी की मुझे तो बहुत ही हेल्प करते हैं। किसी भी भक्त को कोई भी काम है तो तुरंत, और उनके पास फोन इतना छोटा है पता नहीं कहाँ रखती है। कोई भी फोटो मांगा तो ठुप करके आ गया। मेरे पास भी नहीं होता है फोटो, उनके पास से आ जाता है। कहाँ सेव है वो केवल आपको ही पता है। कोई सिविल से एकदम ऑनलाइन आ जाती है, पता ही नहीं कैसे पता चल जाता है। बहुत सेवा करते हैं। और उनकी बहन जानवी निताई दासी लोगों को मिलने में वो एक किसी को बुक दिखाती है वो ले ही लेते हैं। तो भी सब टीम बता रही थी आप सबसे ज्यादा बांटती हैं। ओह, कौन 10 है कौन 1 है पहले बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है।
और दिल्ली में जो हमारा आप जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका में गए ना, तो प्रभुपाद जी का प्रचार कैसे चालू हुआ पता है? मैचलेस गिफ्ट नाम का एक स्टोर था, दुकान ले ली प्रभुपाद जी ने और वो दुकान में चालू कर दिया करताल बजाना, कीर्तन, प्रवचन जो भी आता था। वैसे दिल्ली में हमारा सारा प्रचार है तीसरे माले पे चालू हुआ है, बंसल परिवार में। अभी नया बंगला निताई दास को मिला है, लेकिन शुरुआत तो छोटे से हुई है हमारी। वो भूल भुलैया है। देखिए ये निताई की कृपा है कि निताई दास इतनी सेवा करते हैं, आश्रम में हमेशा मिशन का ही देखते हैं, लेकिन भगवान ने उनको बंगला दे दिया निताई ने, बिना कोई मेहनत के, बिना कोई कार्य के। निताई की सेवा करो सब मिलेगा। वो बंगले का कीमत भी मैं बताना नहीं चाहता, आप सब भाग जाएंगे। इतना महंगा है। सब सेवा करने लगेंगे। हाँ तो बंगला मिलेगा। नई गाड़ी आ गई, बंगला आ गया, और सबसे तो पत्नी आ गई। ऐसी पत्नी आ गई जो उनको भी नहीं जाना है तो पत्नी बोलती है 1 चक्र जाओ। क्या क्या मिलेगा आपको, क्या क्या देंगे। एक्चुअली दिल्ली से महा छुटकारा मिल गया, क्योंकि दिल्ली में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च किया था, दिल्ली में जो 1 घंटा रहेगा उसकी जीवन की आयु 1 साल कम हो जाती है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, अमेरिका का प्रेसिडेंट ओबामा आया था दिल्ली में तो इतना डर गया तो उसने अपने घर में 40 एयर प्यूरिफायर लगा दिए। 40। तो निताई ने उनको दिल्ली से भी छुटकारा दे दिया। एक चक्र की मंद मंद हवा, वो केवल अनुभव करने के लायक है। मैं तो बाहर सोता हूँ और नहीं सोता हूँ तब इससे लेता रहता हूँ। पर हम टेरेस बना रहे हैं किचन के ऊपर, पूरा बाल टेरेस रहेगा, फिर मैं भी जाके सोऊंगा ऊपर, क्योंकि ऊपर से जानू कुंड, सिद्ध वकुल, इंद्र सरोवर, चंद्र सरोवर सब दिखता है। बहुत अच्छा। और आप एक चक्र में ना, बहुत सबसे अच्छी बात है, आप बहुत सेवा कर सकते हैं, जब कर सकते हैं। 12 बजे सो जाइए, आपकी नींद 4 बजे खुली जाएगी, इतनी सुंदर हवा में अपने आप फ्रेश होके उठेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं। आज देखो ये पहला दिन था, मैं एग्जॉस्ट फैन लगाया था मेरे घर में, आज मैं कितना फ्रेश हो गया। देखिए वो दिखाई नहीं दे रहा है? कल की कथा कितनी डल थी पूरी। कल भी फ्रेश थे, पता नहीं आज की ज्यादा फ्रेश लग रही है ना। पर जब मैं सबसे फ्रेश हो जाऊंगा तो आप तो जा रही हैं। मेरा फ्रेशनेस कौन सुनेगा? मैं और मेरे निताई। माता जी, प्रभु जी आज रो रही थी, माता जी बोल रही हैं हमको 1 चक्र से वापस मत भेजो। मैं बोला हम कौन होते हैं भेजने वाले? निताई बुलाते हैं, निताई रखते हैं। हमारा आश्रम भी कोई नहीं तो खोर के ऊपर सोएंगे, घास के ऊपर सोने में भी मजा है। सोए प्राण कृष्ण। प्राण कृष्ण तो अपना घर बनाने गए मायापुर में, सीमेंट और स्टील का, पूरे जीवन की कमाई खत्म हो गई। मैंने बोला अरे भाई 20,000 की झोपड़ी बनाओ। तो
इसलिए वायु लेखन, हम जब सांस लेते हैं ना तभी वायु अंदर ले रहे हैं। और एक बताता हूँ, जब हम वायु लेखन करते हैं ना तो हमने सक्सेस राइटिंग में ये किया है, लेकिन भक्त लोग भी कर सकते हैं अगर वायु लेखन में ये करना है तो, क्योंकि सनातन गोस्वामी ने बोला था कि जप के पहले थोड़ा प्राणायाम करना चाहिए सांस, ताकि वो जप में एकाग्रचित हो। तो हमने वायु लेखन में सक्सेस राइटिंग वाले लोगों के लिए ये बताया है कि 10 अक्षर में 10 सांस लेने के लिए। नहीं लिखेंगे तो अंदर फ्रेश हो गए, ऐसा लग रहा है फ्रेश हो गए। तो उसमें क्या होता है कि सांस लेते हैं ना तो नाम अक्षर भी अच्छे दिखते हैं। ये सांस के ऊपर है जो हमारा विजुअलाइजेशन होता है। पतंजलि योग सूत्र में कहा है कि अगर हमारे दाहिने नाक से हवा निकलती है तो हम किसी वस्तु को मन में अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये दाहिने नाक से हमारा बायां ब्रेन जुड़ा हुआ है और बाएं नाक से दाहिना ब्रेन जुड़ा हुआ है। तो जिसको अस्थमा होता है ना उसका दाहिना नाक हाँ, उसका दाहिना नाक बिल्कुल नहीं चलता है, तो उसका लेफ्ट ब्रेन नहीं चलता है। और मेरे जैसे लोगों का खाली दाहिना नाक ही चलता रहता है, तो इसलिए मेरा बायां नाक नहीं चलता है और इसलिए मेरा राइट ब्रेन नहीं चलता है। इसलिए मैं अच्छी तरह से कीर्तन नहीं कर पाता हूँ। जो संगीतकार होते हैं उनके सबका दाहिना ब्रेन चलता है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सुबह खाली दाहिना नाक बंद करके बायां नाक ही 50 बार करता हूँ। ताई। और जब उठता हूँ तो मेरे संगीत के सुर सब मन में आ जाते हैं। आप बोलेंगे महाराज जी कितना बताएंगे, अभी वायु लेखन हो गया, अभी ये प्राणायाम हो गया। नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए है। भक्तों को भी स्वस्थ रहना चाहिए और इसमें अलग टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप वायु लेखन के टाइम ही कर सकते हैं। बल्कि आपके अक्षरों में ध्यान अच्छा होगा। बड़ा करना चाहिए, बड़ा जितना सांस आप लेंगे उतना बड़ा कीजिए। रोमांच हो जाएगा आपको। ये हमारे एक्चुअली गौड़िया वैष्णव संघों में ये प्रॉब्लम है। आप रामदेव का देखिए, रामदेव है ना, ये रामदेव बाबा, इसके संस्था का टर्नओवर कितना हो गया है? 3000-5000 करोड़ हो गया है। खाली कपालभाति करने से, प्राणायाम करने से। जो उसके आश्रम में वॉलंटियर आते हैं सब लोगों को प्राणायाम कराता है, तो सब लोगों का उत्साह बढ़ जाता है, वो 10 टाइम ज़्यादा सेवा करते हैं। लेकिन हमारे आश्रम में तो मैं जो बोलता हूँ, मैं अद्वैत को 3 दिन से बोल रहा हूँ मेरी कंठी माला काली हो गई, इस्कॉन से लाओ। इस्कॉन में 10 बार गया लेकिन कंठी माला भूल गया। आ गई लेकिन मुझे दी नहीं। क्योंकि हमारे सब भक्तों की सांस है ना ऐसी चलती है। ऐसी कपालभाति करेंगे तो बहुत अच्छा है भाई। जब ऐसी सांस चलती है ना तो कोई सेवा याद नहीं रहती है। करेंगे सब याद आ जाता है। आपको 20 साल पुरानी चीजें याद आ जाएगी। आप करके देखिए। डीप ब्रेथ, आपके अंदर माइंड में, सब कॉन्शियस में, ब्रेन में सब हमारी स्मृति छुपी हुई है। और आजकल मोबाइल फ़ोन का यूज़ करने के कारण हमारी मेमोरी बहुत कम हो गई है। तो बहुत ज़रूरी है कि गहरी सांस लेना, वो भी निताई के साथ, मंत्रमय सांस। पूरे निताई के अक्षर पे ध्यान होता है सांस के साथ। देखिए बादल भी गरज रहे इसके साथ। देखिए निताई ने बोल दिया ना, सांस ले रहे ऐसा ले लिया।
हाँ सनु दास प्रभु बता रहे थे उसको अजपा जप कहते हैं। अजपा जप में हमेशा आप सांस लेते रहे, पूरे दिन भर आप नीताई बोल सकते हैं। श्वास उश्वास में नाम किसी से बात करने के टाइम अरे भाई मेरा नीताई चल रहा है, कोई प्रजल्प नहीं होगा। और झटका भी मारेंगे, वो भाव आएगा ना नीताई। कितने तरीके हैं नीताई का नाम लेने के लिए, लेकिन आप लेते नहीं है। करना चाहिए, बहुत जरूरी। तो क्या होगा कि हमारा एक भक्त है ना, रोज 10 भक्तों को बनाएगा, 10 भक्तों को आएगा, अगर वो सांस लेगा ठीक से नीताई का। नहीं तो क्या है, सुबह उठ के बैठा रहेगा। क्या होगा? तो 2 दिन हम यहाँ पे 5 बजे नीताई योगा की क्लास और आप 10-15 मिनट कीजिए केवल नीताई के साथ, वायु लेखन सांस के साथ, आप इतनी ऊर्जा आ जाएगी, आपकी शक्ति आ जाएगी शरीर में। बोले मैं पहाड़ उठा के लाता हूँ। गुरुजी क्या चाहिए आपको, बोलो, मैं पूरे तारापीठ को नीताई भक्त बना के आता हूँ। मैं कर रहा हूँ तो देखिए मेरे में कितनी शक्ति है। हाँ, मैं मूर्तिमान स्वरूप हूँ, मैं रूम से बाहर नहीं निकलता, मैं कम से कम 108 बार सांस लेता हूँ नीताई के साथ। उसके बिना मैं किसी से मिलता नहीं हूँ, क्योंकि मिलूंगा तो मुझे बोलना है, क्या बोलना है मुझे दिमाग में ही नहीं आता है। लेकिन सांस लेके निकलता हूँ तो किसी भक्त को देखता हूँ तो क्या बोलना है मुझे पता चल जाता है एकदम। नीताई प्रेरणा देते हैं, अरे सांसों में नीताई को लाइए, क्योंकि सांस रुक जाएंगे तो सब रुक जाएगा। किसी ने कैलकुलेशन किया था, रोज हम कितना सांस लेते हैं, बिल्कुल 16 माला की तरह ही होता है वो। 21,600। हाँ, और 16 माला करते हैं तो भी हम लगभग 27,000 नाम ले रहे हैं। तो हर सांस में अगर नाम लेंगे तो 16 माला भी हो गई आपकी। नहीं, माला पे तो करना ही है। लेकिन असली सांस लेने का फायदा तो एक चक्र धाम में आएगा। अभी आप बाहर जाके देखिए कितना अच्छा है। देखो मयूर भी बाहर भाग गया, कितना हवा, हाँ, इतनी सुंदर हवा बह रही है। मतलब नीताई हमारी कथा से बहुत खुश हो गए, इसलिए बादल बरस रहे, खाली आवाज कर रहे, बरस नहीं रहे। नीताई आप सबको बोल रहे हैं, देखो गुरुजी जो बोल रहे हैं वो करो। तो मरो। और एक चक्र की जो और क्या प्रूफ चाहिए? मैं आकाश बोला तो धमाका हो गया। देखिए एक चक्र में रहने से शक्ति होती है, आप जब चुट्टी बजाओगे धमाका होगा। ऐसी योगिक शक्तियां आ जाती हैं। देखो मैं हाथ उठाया तो
निताई गीता भी चिड़िया लिखा तो बाहर चिड़ियों की चर्चा नहीं। हाँ, निताई गीता में पुंज पुंज भ्रमर श्लोक लिखा तो बाहर चिड़ियों का आवाज आने लगा। पवन में हवा चलती। मंद मंद पवन बहे, योगपीठ का मैं श्लोक लिख रहा था तो यहाँ मंद मंद हवा बहने लगी। एक चक्र धाम ऐसा है ना कि मैंने ये देखा है। एक्चुअली क्या हो गया पता है, लोग मुझे बोल रहे हैं कि साधु महाराज अभी एक चक्र जाने के बाद आए ही नहीं रिटर्न, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। एक्चुअली क्या हो गया, इधर आने के बाद एक चक्र ही मुझे नहीं छोड़ रहा है, सच बोल रहा हूँ। मेरे ये सच जीवन में घटना घटी। अभी पूरी यात्रा थी ना, तो मेरी टिकट आ गई। तो निताई दास यहाँ खड़े थे, मैं यहाँ बैठा था। निताई दास कह रहे हैं आपको इस तारीख में आपकी टिकट आ गई है, आपको पूरी जाना है। जैसे ऐसे निताई दास ने बोला, मुझे मेरे शरीर में एक चक्र धाम घुस गया, और एक चक्र धाम ने बोला मुझे छोड़ के क्यों जाओगे तुम। मेरे शरीर में कंपन होने लगी। एक चक्र बोला मुझे छोड़ के मत जाओ, मैंने तुमको सब कुछ दिया है। एक चक्र धाम की श्यामानंद प्रभु को कुछ ऐसे हो, श्यामानंद प्रभु को भी ऐसा होता है। किसी ले जाने से भी नहीं गए। जब एक चक्र छोड़ के जाने की वो सोचते हैं अंदर से कुछ। अब टाइम आ रहा ना, निकट की जाना है तो दिल छोटा हो रहा है। परम दुखी हो जाता है व्यक्ति। जैसे निताई भक्तों का संग, कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं हार। कृष्ण भक्त जब चले जाते हैं तो वो विरह में सबसे ज्यादा दुख होता है। वैसे एक चक्र धाम भी एक वैष्णव है, एक धाम है। निताई परम भक्त है, वैष्णव है, तो एक चक्र धाम से तो मतलब हम तो जाना चाहते हैं, लेकिन एक चक्र एक प्रेममयी संबंध जोड़ लेता है हमसे, एक लिपट लेता है हमको। एक चक्र पुरुष फॉर्म में होता है। हाँ, हर धाम का एक विग्रह होता है। अब हमें भी नहीं जाने देंगे एक चक्र। आप तो सब कल ही जा रहे हैं। क्या बोले पूरे दिन आप पहली बार एक चक्र आए हो, मतलब इतने प्रेम से पहली बार हम यहाँ रहे हैं, इसलिए आपको अभी पहली बार ये अमृत चखा है आपने। धीरे धीरे आप यहाँ आओगे तो आपको भी एक चक्र पकड़ लेगा। चिंता मत करो, आप रिटर्न तो जाओगे ही। लेकिन आप कहीं भी रहोगे, एक चक्र की याद तो आई। मन से एक चक्र में रहोगे। और एक चक्र का जो बारिश का पानी है ना, उसमें आप नाच सकते हो। ट्राई करना है? दीक्षा कब होगी फिर? मुझे मेरी एक सिस्टर होती है, मेरे सिस्टर का, मैं उसको सिर्फ फोटोज भेजती हूँ एक चक्र की, वो उससे इतनी इम्प्रेस है सिर्फ फोटोज से। मुंबई में तो एसिड रेन आता है। क्या रेन? दिल्ली में उसमें स्नान करोगे तो सारा एसिड गिरेगा। वो सब फैक्ट्रियों का केमिकल सब हवा में जाता है, पानी में वो आता है। आप ऐसे पानी में एक बार स्नान करोगे तो भयंकर बीमार हो जाओगे। लेकिन एक चक्र में आप नहा सकते हो, कूद सकते हो। ये निताई दास को बहुत सर्दी हो रही थी, जानवी और उनको थोड़ी सी टाइम में, लेकिन एक चक्र में कभी भी सर्दी नहीं हुई। ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं हम सब इधर, हमने कोई हीटर नहीं लगाया। पूरे 365 दिन हम ठंडे पानी से स्नान कर रहे हैं, कभी भी सर्दी नहीं होती। हम 2-3 घंटे कुंड के अंदर रहते हैं तो भी सर्दी नहीं होती। कितना अच्छा। सर्दी प्रूफ। हाँ, एसपीडी क्या होता है? सर्दी प्रूफ धाम। सर्दी प्रूफ धाम। पाप प्रूफ हो गया था, उसके बाद कौन सा आता है? पेन रिमूवर। हाँ, पेन प्रूफ। माता जी आप ही उदाहरण है। माता जी की स्लिप डिस्क है तो कहीं भी सेवा नहीं कर पाती है, लेकिन एक चक्र में राधा कुंड में आती थी, एक दिन थोड़ी किचन में थोड़ा करती थी, फिर सो जाती 2-3 दिन।
मतलब नहीं, उनकी बहुत नाजुक है, स्लिप डिस्क है, तो एक चक्र में तो वो कितनी भी सेवा करती है, पूरा किचन संभालती है, लेकिन कुछ नहीं होता है उनको। बाद में भक्तों को परिक्रमा में भी ले जाती हैं। तो वो हो गया डबल पीपीडी। डबल पीपीडी, हाँ, पेन पाप प्रूफ, पाप पेन प्रूफ। और कौन सा था ये लास्ट? सर्दी प्रूफ। भी बना दीजिए ना, बीपी। हाँ, यहाँ आने से कोई रोग नहीं होता है, सब रोग शरीर में से भागते हैं। आप मेरा उदाहरण देखिए, आपने मुझे राधाकुंड में देखा था, कितना दुर्बल था मैं। नहीं, हेल्थ में एक चक्र में क्या करूं, झोपड़ी है भाई, यहाँ छुप नहीं सकते क्योंकि माटी की दीवार है, सब बाहर बातचीत करते हैं, मुझे बाहर आना ही पड़ता है। सब चोरों की तरह खिड़की से झांकते रहते हैं, और खिड़की बंद करूं तो मैं मर जाऊंगा। एक चक्र में मैं फंस गया, लेकिन आपका अच्छा हो गया। और नहीं दिखता खिड़की से भी, मैं छुप के रहता हूँ बीच में कहीं, दोनों खिड़की से बीच में छुप के मैं बीच में यहाँ वायु लेखन करता हूँ, तो इन लोग मेरे डोर के नीचे एक खिड़की है, वहां से देख लेते हैं। ये अब प्राप्त हम करते हैं, कुछ रखने के बहाने हम दर्शन करते हैं। वैसे घुस के देखते थे। तो मैं सोचता हूँ उससे अच्छा भाई दोनों दरवाजे खोल दो। छुप छुप के क्या देखना। नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा है कि अभी पूरी जमीन में मेरी एक ही झोपड़ी है, तो कोई भक्त आता है तो मुझे दुख होता है, बेचारा बाहर बैठेगा, कहाँ बैठेगा, तुरंत मैं झोपड़ी को खोल देता हूँ। तो ज्यादा झोपड़ी बनेगी फिर कोई गारंटी नहीं। इसलिए बनने ही नहीं दी, इसलिए नीता ने तोड़वा दी, डिलीट कर दी। दर्शन गारंटी, दर्शन गारंटी धाम। कल भी दर्शन ना मिले। अरे मैं जब दर्शन नहीं देता हूँ तभी भी आपके लिए करता रहता हूँ काम, सही बात, मेरे लिए कहाँ करता हूँ कुछ भी। सही। तो ऑलरेडी बन गया है। बहुत सेवा करती हूँ। भी लाइट मुश्किल से 1-2 घंटे बंद होती है, सारा दिन खुली रहती है, कुछ नहीं, सेवा चलती रहती है, बहुत मुश्किल से 1-2 घंटे बंद होती है। मेरे को इतनी युवानी में निताई ने संन्यास दिलवाया, इतनी युवानी में निताई ने मुझे निताई भक्ति दी। अगर एक चंदन होता है ना, चंदन को घिस के, वो चंदन को घिसते हैं तब सुगंध निकलती है, वो चंदन निकलती है, वो युवानी होती है। वो युवानी को, अभी तो मैं 40 साल, अभी तो युवान नहीं हूँ, लेकिन अगर वो जब तक शरीर में शक्ति है तब तक अगर निताई के लिए यूज नहीं करेंगे तो क्या फायदा। वही चंदन पानी में मिक्स हो जाएगा पूरा। एक आप भगवान को एक मुरझाया हुआ फूल देंगे या नया फूल देंगे? कई लोग संन्यास लेते हैं बूढ़े होने के बाद, तो जब बूढ़े होने के बाद संन्यास लेते हैं ऐसे बैठे रहते, प्रसाद लाओ। अरे जूता जरा सॉक्स पहना दो, मैं बाहर जा रहा हूँ। नहीं महाराज। नहीं, मेरी भी हालत ऐसी होगी, आप हंस रहे हैं लेकिन एक दिन मेरे ऊपर भी हंसेंगे।
पर मैं इतना ही बोलता हूँ आपको कि मैंने जितनी सेवा की है वो भूलना मत और मेरी थोड़ी करना भाई। ये आंखों से अंधा हो जाऊंगा मैं, इतने मोबाइल ऐप बना रहा हूँ। सही बात। मेरी आंखों में आंखों की बहुत ध्यान रखता हूँ, दोनों हाथों से निताई पामिंग करता हूँ। मैं ऐसे निताई लिखता हूँ और फिर ऐसे लगाता हूँ 10 मिनट तक, फिर आंख एकदम शांत हो जाती है, सब गर्मी निकल जाती है। लेकिन मुझे मोतिया बहुत जल्दी आएगा, फिर मैं अंधा हो जाऊंगा, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं बोलूँगा वायु लेखन कर सकते। हाँ, वायु लेखन से मोतिया भी निकल जाएगा। तो तब तक तो सब हमारी निताई गीता हो गई होगी, सब संगीतमय हो गया होगा, सब ऐप में सब। मेरी इच्छा है आने वाले 2-3 सालों में कम से कम 2-3 हज़ार वीडियो बनाऊं, ऑडियो बनाऊं, निताई गीता के गाने बनाऊं, सब बना के 2-3-4 साल में सब रख दूं। फिर मैं अंधा हो गया, लूंगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, आप सुनते रहो जीवन भर और मेरे पास आओ, बस खाली वायु लेखन करो। क्योंकि किसी को कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आप इस गुरु पूर्णिमा में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर अगली गुरु पूर्णिमा आपके ऊपर रखते तो कोई गारंटी नहीं था। बहुत अच्छा किया आपसे। अभी आपकी टिकट गोलोक की कट गई, मतलब टिकट कट के आपके हाथों में आ गई, ऐसा बोलूं ना, कंफर्म हो गई। और एक चक्र में आने से ऐसी टिकट कटती है कि बोलो कभी भी जाना है वो प्लेन रेडी रहता है। ओपन टिकट किरण जी लेके आए, ओपन टिकट कभी भी जा सकते हैं। एक चक्र सबसे ओपन धाम है, सचमुच में सबसे ओपन है। अभी प्राण कृष्ण दास बता रहे थे, हमारी मायापुर में जमीन है, उसके आजू बाजू 4-4 माले 5-5 माले के आश्रम बन गए, इधर 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 उधर। अरे भाई हवा कहाँ से आएगी? ये चारों तरफ से ओपन है, ओपन धाम है ये। और वो आश्रम कौन बना रहा है? सब सन्यासी और वैष्णव बना रहे हैं, जिनको झोपड़ी में रहना चाहिए। गोद्रुम में पर्ण कुटीर विहस्य, भक्ति विनोद ठाकुर बोला, गोद्रुम द्वीप में आप अपनी कुटिया बना दो, आपको कीर्तन में सिद्धि मिलेगी। एक चक्र में कुटीर बना दो तो नवधा भक्ति में सिद्धि मिलेगी। खाली हमारी यही इच्छा है कि भाई यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनाए। बाजू वाला एक है, तारापीठ में रहता है, वो आके मुझे बोल रहा है, बाजू की जमीन 4 काठा है उसकी, आके मुझे बोल रहा है, गुरुजी आपके भक्त आते हैं ना, तो मैं एक होटल बना दूं क्या? मैंने हाथ जोड़ा, उनकी पत्नी भी खड़ी थी, बोला आप एक झोपड़ी बनाइए। आप तारापीठ में तो बहुत बिल्डिंगों में रहते हैं, यहाँ असली धाम वास कीजिए। आप आइए, अपना बाड़ी बनाइए, निताई की धाम में होटल मत बनाइए, अपनी बाड़ी बनाइए, अपना वास कीजिए। बोले आपके भक्त कहाँ रहेंगे? तो वो निताई पे छोड़ दीजिए। सीमन प्रभु और सनत प्रभु ने प्लान किया है कि हमारी भी की झोपड़ी बने। आपका तो एक हीरा मोती बिक जाएगा, 20,000 में झोपड़ी हो जाएगी। आपकी चांदी हीरे मोती की फिर दुकान की कोई जरूरत ही नहीं है। ये एक चक्र गरीबों का दाम है। हम जैसे गरीबों, आप हम सब गरीब हैं। अभी श्रुति माता जी ने एक फ्लैट लिया, कितना पूरे जीवन की कमाई चली गई उनकी। अभी भी जीवन 15 साल तक उनको वो देना पड़ेगा, लोन, EMI। तो मेरा भी यही हाल है। आपका भी यही हाल है। लो बैटरी हो रही है।
43,000 जा रहे हैं। एक महीने में 43,000 रुपया जा रहा है। इसमें आपकी कम से कम 2-3 झोपड़ी बन जाएगी एक महीने के EMI में। हर महीने आप 2-3 झोपड़ी बना सकते हैं। और उतना भी 43,000 रुपया आप हर महीने दे रहे हैं, बदले में आपको क्या मिला? कल्याण की हवा। ऊपर कहीं दूसरे तीसरे माले पे वो बिल्डिंग कब गिर सकता है, कोई गारंटी नहीं। ये झोपड़ी तो अर्थक्वेक प्रूफ है। भूकंप आता है ना, तभी भी झोपड़ी में कुछ नहीं होता। हाँ, और झोपड़ी गिरती है तो आपका अभिषेक हो जाता है। होने की पता कैसे लाइट अरे बाम्बू होते हैं ना, ये बेंड होते हैं। जितना भूकंप आता है ना, बाम्बू उतने बेंड हो जाते हैं। गिरता नहीं है, फ्लेक्सिबल है ये। देखो हमने ये बनाए, इधर 2 कमरे बनाए बाथरूम ईंटों के, उसके छत में क्रैक आ गया, लेकिन हमारी झोपड़ियों में कुछ नहीं हुआ। नीताई की है। तो जल्दी जल्दी आ जाइए आप सब। मतलब भले आप कहीं भी रहते हैं अपने घर में, लेकिन यहाँ एक घर बनाइए, ऐसा आपको लगेगा कि मेरा एक घर है धाम में। क्योंकि आप जहाँ पे रहते हैं वो परमानेंट है क्या? तो इस प्रकार से मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद देता हूँ कि कई इस्कॉन के भक्त 30-40 साल भक्ति करने के बाद भी एक चक्र में आके ऐसा नहीं रहते। आते हैं तो सुबह आते हैं और 2-3 घंटे रह के बस में रिटर्न हो जाते हैं। खाली एक चक्र की एक रात में कितना फल मिलता है। कृष्णदास कविराज एक रात सो गए, उनको पूरा निताई ने दर्शन दिया अपने सखाओं के साथ, उनको वृंदावन भेज दिया। एक रात में क्या निताई फल देते हैं। और कोई यहाँ रहता नहीं, और आप सब यहाँ आके एक चक्र में रहे हैं। मैं बहुत बहुत आपको मैं आपका ऋणी हूँ। चक्रधाम की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। इस बार आपको निताई के दर्शन नहीं हुए तो अगली बार जरूर हो जाएंगे। गारंटी है। और जो निताई बाड़ी में रहता है उसका वचन निताई कभी झूठा नहीं करेंगे। हाँ, सुबह उठते ही आप मुझे बोले, उन्होंने नींद में निताई को देख लिया और फिर चिल्ला रहे थे, मैंने निताई देख लिया, मैंने देख लिया। बताते नहीं क्या आपको ही नहीं पता कि आपने देखा है? मुझे कुछ बताते नहीं, बताते नहीं है, छुपाते हैं। सोते मम्मी उसको उठाए, चल अपन घूमने को जाएंगे। मम्मी मैं बलराम जी का रथ खींचूं, ऐसी एक्टिंग कर, बलराम जी का रथ खींच के। गांव में आके रात रहना चाहिए, नींद में सोना चाहिए, तब भगवान के दर्शन होंगे। और निताई तो जागृत अवस्था में तो दर्शन देंगे नहीं आपको, हमको, क्योंकि हम लायक नहीं है। लेकिन नींद के बहाने निताई घुस जाएंगे। मैंने भी सुना था।
बहुत जोर से मैंने नींद में सुना था आपका चिल्लाना। मेरी नींद में निताई तो नहीं आते, अद्वैत सेवादास की आवाज आ गई। यही मैं बोल रहा हूँ ना कि शिष्य गुरु से बड़े हो जाएंगे। निताई भक्ति में ऐसा है, कभी भी एक क्षण में ही किसी शिष्य को प्रेम मिल जाएगा। अवधूत है ना निताई। निताई नहीं देखते ये गुरुजी 30 साल से भक्ति कर रहे हैं, अरे अवधूत दे दो इसको। क्योंकि हमारे प्रयास से तो कभी हमें प्रेम नहीं मिलता है, निताई की इच्छा से मिलता है। तो इसलिए हाँ ये ऐसा अवसर बार बार लीजिए। और शंकराचार्य ने लिखा था, एको पुत्र देव की पुत्र गीतम एको ईश्वर। जैसे अगर किसी भक्ति में सिद्धि चाहिए तो अपने इष्ट देव को फिक्स करो और एक इष्ट देव के चरण पकड़ के रखो, एक धाम को पकड़ के रखो, एक नाम को पकड़ के रखो, एक लीला को पकड़ के रखो। जब तक भगवान नहीं मिलते तब तक पकड़ के रखो। दृढ़ करो धोरो निताई, धोरो निताई चरण दुखानी। दोनों हाथों से पकड़ के रखो निताई को, क्योंकि चांस है तो निताई से ही चांस है, और किसी भगवान से हमको कोई चांस नहीं है प्रेम का। जब तक प्रेम नहीं मिलता है पकड़ के रखो, और प्रेम मिलने के मैं किसी भी शिष्य को माला देने के पहले निताई को अर्पण करता हूँ। और निताई क्या है, बच्चे की तरह वो माला हाथ में ले लेते हैं, हंसते रहते हैं। कभी कभी निताई वो माला अपने गले में डाल देते करके हंसते रहते हैं। जैसे शिवा संगन में निताई के चरण धो रहे थे ना, तो निताई हंस रहे थे। निताई को पता ही नहीं था उनके चरण धो रहे हैं। प्रेम में तो मैं हर एक शिष्य की माला निताई को अर्पण करता हूँ, और निताई जब स्वीकार करते हैं तभी ये माला। तो रीमा माता जी की माला पे जप किया है। और ये देखिए कैसे एक संयोग है कि रीमा माता जी आश्रय दीक्षा ले रही है और यहाँ रिमझिम वर्षा हो रही है। उनका नाम भी रीमा है, तड़ाका भी हो गया, मिल गया आशीर्वाद। तो अभी निताई आश्रय दीक्षा में मैं 3 बार निताई का नाम कान में देता हूँ, दाहिने कान में। और हरे कृष्ण मंत्र की दीक्षा तो आपको 1-2 साल आश्रय के बाद मिलती। अभी हम हरे कृष्ण मंत्र की दीक्षा और गायत्री दीक्षा ये सब साथ में ही देते हैं, क्योंकि गौड़िया मठ में यही सिस्टम है कि जीवन में एक ही बार दीक्षा होती है। कई संस्थाओं में 2-2 बार दीक्षा देते हैं, लेकिन ये ठीक मतलब हमारे गौड़िया मठ के स्तर में ये दीक्षा एक ही बार होती है। हरि नाम महामंत्र में दीक्षा और गायत्री मंत्रों में दीक्षा होती है। तो इसलिए वो आश्रय दीक्षा के 2-3 साल 1-2 साल जब भी आप रेडी हो जाते हैं
कंटिन्यूस 16 माला और वायुलेखन की 2 माला। आश्रय दीक्षा के लिए वायुलेखन की 1 माला करनी है और 4 माला मिनिमम महामंत्र की, और हरिनाम गायत्री दीक्षा के लिए वायुलेखन की 2 माला और महामंत्र की 16 माला कम से कम करनी है। तो कई हमारे भक्त तो वायुलेखन की 10-10 माला करते हैं, उनकी माता जी हैं, और बहुत आनंद आता है। तो प्रभु जी भी 4 माला करते हैं। आप कितनी करते हैं? 8 माला, 8 2 माला करते हैं माता जी। तो बहुत ही सरल है, तो 2 माला करना तो बहुत सरल है। तो ये आश्रय से ये आरंभ होगा। और किरण प्रभु जी, जब पति और पत्नी साथ में आश्रय दीक्षा लेते हैं तो वो साथ में गोलोक जाते हैं। ये तो क्या अलग 2 विमान आने पड़ेंगे, इसलिए मैंने बोला आप भी ले लेंगे तो अच्छा है, साथ में 1 विमान में हो जाएगा।